किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर परिमाप दिया है, यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री तथा उसकी एक भुजा कर्ण के अतिरिक्त की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बताना है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज ए बी, यहाँ समकोण ले देते, सी है ये 90 डिग्री। तो ए के सामने वाली भुजा को ए मान लेते हैं, यानी कि ये क्या हो गया लंब। सी के सामने वाली सी को सी मान लेते हैं, ये क्या हो गया आधार। और ये कर्ण बी के सामने वाली भुजा को ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब उसने बोला है कि कर्ण को छोड़कर भुजा की लंबाई 18 है, तो इसको हम मान लेते हैं एक को 18 सेंटीमीटर। अब आपको दिया क्या गया है, दिया गया परिमाप, ठीक है ना, और आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो आपको निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई यहाँ क्या हो जाएगी लंब, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आधार निकालना है, लंब निकालना है, तो इसकी गणना करनी दिए गए। तो परिमाप आपको दिया है 72 सेंटीमीटर, यानी कि आपको क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी आपको 72 दे रखा है। और ए की वैल्यू कितनी है 18 हमने मान लिए दे रखी है, तो यहाँ से बी प्लस सी कितना आ जाएगा 72 माइनस 18 यानी कि 54। तो एक समीकरण आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा किस तरीके से, तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारे पास लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास ए को इधर ले आते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, सॉरी सी को ले आते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और ए हमारे पास क्या है 18 का स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर निकाल देते हैं, तो आ जाएगा 324। अब बी स्क्वायर माइनस सी को क्या लिख सकते हो बी प्लस सी, और बी माइनस सी आइडेंटिटी से ये 324 हो गया। अब देखिए बी प्लस सी हमारे पास ये कितना समीकरण एक से, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 54। तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा 324 में 54 का भाग दे दीजिए जाके। तो यहाँ से b माइनस सी निकाल देते हैं, तो हमारे पास b माइनस सी देखिए कितना आ जाता है, ठीक है। कितनी बार जाएगा, कितनी बार 6 बार, 6 चौक 24 56 तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास दूसरा समीकरण b माइनस सी बराबर 6। अब इन दोनों समीकरण को हल कर देते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 प्लस 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा 60/2, यानी कि कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30, जो हमें निकालनी नहीं था, हमें तो कर्ण निकालना था, तो c निकालना है, तो c निकाल देते हैं। c हमारे पास क्या आ जाएगा 54 माइनस 6/2, ये कितना हो जाएगा 54 में 6 चले जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचे जाएगा 54 में 48 चले गए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा c का मान आ जाएगा 24। तो आधार आ गया 24, लंब दे रखा तो यहाँ रख देते हैं 1/2 24, आधार हो गया, लंब हमने 18, तो इसको काट देते हैं, 2 9 में 24 का गुणा कर देते हैं, तो 24 9 कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन